हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। आप देख सकते हैं भौतिक शास्त्र का, जो कि आपके प्री बोर्ड के साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका ब्लूप्रिंट आया था और फिर ये भी बोल दिया गया कि 9 तारीख को इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट फिर भी हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसमें हम आपको टॉप 50 से या 49 क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये आपको फिजिक्स की पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। इन्हीं में से आपके बहुत सारे आपको प्री बोर्ड में और फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमने क्या, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है स्थिरवैद्युत, ठीक है, स्थिर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर स्थिरवैद्युत, हमने उसका भी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर भी क्वेश्चन दिए थे। स्थिरवैद्युत के हमने आपको दे ही दिए हैं। दूसरा है आपका दूसरे चैप्टर के भी हमने दे दिए हैं। लगभग हमने आपको 3 से 4 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। लेकिन फिर हमने सोचा आपको प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए चैप्टर वाइज चैप्टर ना देकर सीधे हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। वैसे देखिए, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.skc.com। तो यहाँ पर आप जाकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखिए, वैसे पहले का था, पहले आपको स्टार्टिंग में कि 5 अंक का क्वेश्चन तो पूछे जाएगा नहीं, लेकिन अब 2, 3 वैसे और 5 अंक का, 4 के शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए टाइपिंग करने में हो जाती है, तो ये आपको वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति, और ये इस प्रकार भी पूछ सकता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति, ठीक है, ये आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और गॉस की प्रमेय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको गॉस की प्रमेय भी कर लेना है, क्योंकि इस साल गॉस की प्रमेय के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको गॉस की प्रमेय करना ही करना है। ओके, ये हमने आपको दे दी। जैसे कि अभी हमने ये आपको कितने 49 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, थोड़े और करूँगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये कर लेना है। इसमें मैंने गॉस की प्रमेय अभी नहीं दी है, तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है गॉस की प्रमेय। ओके, इसके बाद है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण रक्षित, तो ये वही है, इसके बाद पूछ सकता है आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आगुण प्रत्यानयन वाले युग्म के आगुण के बराबर होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत रखा जाता है। यानी कि आपको क्या है, बल युग्म का आगुण का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, बल युग्म के आगुण का व्यंजक ज्ञात करना है, तो आप अच्छी तरह से कर लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। इसके बाद फिर हमने गॉस की प्रमेय यहाँ पर दी हुई है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमने दोनों तरीके से लिख दिया। अगर आपकी मान लीजिए गॉस की प्रमेय नहीं पूछा, इस प्रकार से पूछ दिया, तो आपको ध्यान में तो रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव में अनुप्रस्थ, देखिए निरक्षीय स्थिति को आप क्या अनुप्रस्थ भी पूछ सकता है। वैसे देखिए यही मैंने आपको निरक्षीय स्थिति वहाँ पर बोला था, लेकिन ये आपका क्या 5वां ही जो तीसरा क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपको आते तो हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आप उनको अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इस प्रकार पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, अब ये आपका जो सेकंड चैप्टर है, बस इतना अंतर है कि वहाँ पर भी आपको निरक्षीय स्थिति थी और अक्षीय स्थिति थी, लेकिन ये आप विभव के लिए, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए थी, यहाँ पर विभव के लिए। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक बिंदु, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, ये आपको कर ही लेना है। इसके बाद एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ये आप छोड़ सकते हैं लेकिन एक बार पढ़कर जरूर चले जाइएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको देख सकते हैं समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता का व्यंजक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्यधारिता का आपको व्यंजक ज्ञात करना है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुल्यधारिता श्रेणी क्रम संधारित्र। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए, और आपको प्रतिरोध के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, और इसको अथवा में भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और इसका फिर श्रेणी क्रम में है आपके यहाँ पर समांतर, ये आपका देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं, ये आपको समांतर क्रम में कर लेना है। ठीक है, समांतर क्रम में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में लग गया था। समांतर क्रम में जोड़ी 3 संधारित्र तुल्यधारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है अनुगमन वेग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर ही जाना। अनुगमन वेग और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ओके, और इसके अथवा में ये पूछ सकता है विद्युत भागबल और विभवांतर में अंतर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, विद्युत भागबल और विभवांतर में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कर ही जाना है। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए उनके सूत्र के व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि आपको किसी सेल के विद्युत भागबल, यानी कि विद्युत भागबल को आपको सभी पता है एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध आर, ये आपको संबंध इनके मध्य स्थापित करना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है कि धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को रेखाचित्र से आपको बताना है। किरचॉफ के जो नियम दिए थे प्रथम द्वितीय नियम, आपको वही बताना है। इसके बाद किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये इसके अथवा में इस प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको ये भी लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखना है, उसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको वैसे पिछले साल पूछा गया था, इस साल आने के चांसेस हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके बाद विभव मापी वोल्ट मीटर में अंतर है, या अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर, और एक क्वेश्चन ये भी है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, एक कारण वाला, ये अच्छी तरीके से कर लीजिए, 18 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट वायु सेवर्ट, ठीक है, तो आप सेवर्ट इस प्रकार से लिख लीजिएगा। वायु सेवर्ट का नियम लिखिए, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित करना। ओके, वायु सेवर्ट का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 यूनिट का है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखना है। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीटर और वोल्ट मीटर में। ओके, तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद है चल कुंडली धारामापी कार का चित्र बनाकर उसकी आपको रचना लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्लस किसे कहते हैं, इसके मात्रक बताइए तथा फैराडे के विद्युत प्रेरण के निम्न लिखिए। आपको चुंबकीय प्लस के किसे कहते हैं वो बताना है, इसके मात्रक लिखना है, चुंबकीय प्लस का क्या होता है। पर इसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो माइकल फैराडे है वैज्ञानिक, उन्होंने कितने नियम दिए थे, उन्होंने प्रथम नियम दिया और द्वितीय नियम, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम लिखिए और एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ओके, तो आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखते हुए बताइए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और ये आपको स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक पूछ सकता है, एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक वैसे पिछले साल पूछा गया था, लेकिन आप इस साल भी कर लीजिएगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप ये मुझे लग रहा है, तो स्वप्रेरकत्व के एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक का आप व्यंजक ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमने नीचे दिया भी होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिख के बताइए कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन बातों पर, ठीक है। तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा क्योंकि थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं वीडियो में, तो वीडियो अगर आप आधी देखेंगे तो आप बहुत सारी गलती कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी सही सुधारने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो जल्दबाजी में ये थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। क्या अन्योन्य प्रेरकत्व, यहाँ पर आप खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व बोल रहा है तो अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाली कार्य की पूछेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखना है, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरण हेतु व्यंजक ज्ञात करना है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये किन किन कारकों पर ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको अंतर लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ यानी आपको कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि प्रत्यावर्ती धारा में है, तो आपको क्या बताना है कि धारा ज्ञात करना है, कलांतर धारती प्रतिघात आपको याद करना है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन जो कि आपकी 4 यूनिट है उसमें LCR परिपथ आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है LCR परिपथ, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है, सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं नामांकित चित्र और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ठीक है। और इनके रोकने के उपाय भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप रोकने के उपाय भी कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती, यानी आपको डायनोमो में भी पूछ सकता है कि डायनोमो का आपको नामांकित चित्र, विद्युत जनित घटक हम डायनोमो कहते हैं, तो आपको ये भी पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स किरण किसे कहते हैं, इनके दुरुपयोग लिखना है, विस्थापन धारा क्या है समझाइए एवं इसका महत्व लिखना है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए, इसके बाद आपको देखिए एक क्वेश्चन में नहीं लिख पाए, विद्युत स्पेक्ट्रम आपको क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा।
इसके बाद चलिए नेक्स्ट है कि आइगेंस का द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत आपको समझाना है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, निरोधी विभव आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग को लिखिए। ठीक है, आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिग्रहित लिखना है और एन प्रकार के अर्धचालक को आपको परिभाषित करना है और इसके बाद आपको पी प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित करना है। अब इसके बाद है कि आपको नंद गेट से आप एन गेट कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। तो मैं तो आपको ये बता दूं, आपको पूरे ही गेट कर लेना। सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं और आपको क्या सार्वत्रिक गेट में कौन कौन से आप सभी जानते हैं, उन्हीं के जितने भी हैं आपको सभी कर लेना है। ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है, ये आपको, ये तो मूलभूत गेट हैं, लेकिन जब इनको ही हम जोड़ते हैं तो ये भी सार्वत्रिक गेट बन जाते हैं। जैसे नंद हुआ, ठीक है, नंद गेट, नॉट गेट, तो इस प्रकार से नॉर गेट, तो ये आपकी सार्वत्रिक गेट होगा। ये आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन वैसे मैंने लिख दिया है, बट आप ये करना है आपको कि मूलभूत गेट जितने हैं सभी कर लीजिएगा और इसके बाद सार्वत्रिक गेट है। ठीक है, सार्वत्रिक गेट, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों में से। ठीक है, जो कि ये आपकी नेक्स्ट यूनिट थी। इसके बाद दृष्टिकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको बताना है। और ये आपको ये पूछ सकता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको पीएन संधि डायोड का पूछ सकता है और पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्राविनति एवं पश्चाविनति। ठीक है, यहाँ पर आप पश्चाविनति कर लेना, पश्चाविनति में विद्युत आरेख द्वारा समझाइए। इसके बाद है आपको क्या यहाँ पर सार्वत्रिक गेट, ये होगा सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, आप देख सकते, सॉरी मूलभूत गेट। ठीक है, आप यहाँ पर मूलभूत गेट लिख लीजिएगा, मूलभूत गेट किसे कहते हैं। ओके, एंड और नॉट एवं नंद गेट के संकेत एवं सत्यता सारणी आपको बताना है। ओके, इसके बाद नंद गेट किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अगर मूलभूत गेट और सार्वत्रिक गेट कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में आपको अंतर लिखना है। ओके, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वर्ष 2021 के लिए बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से और साथ ही प्री बोर्ड है, तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।